नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता ओ नदी के सारांश के बारे में चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की कविता ओ नदी कोयल और कवित्व शीर्षक काव्य संग्रह में संग्रहित है। यह कविता कवि के महाभाव को अपने में समेटे हुए वह सूखी हुई नदी को देखकर उसे उसकी अर्थहीनता का बोध कराता है और उससे पूछता है कि क्या वह अपने सूखे किनारों से कटे फटे तट पर उगी हुई कटीली झाड़ों से डर गई है। ओ नदी सूखे किनारों के कटीले बाहुओं से डर गई तो कवि नदी को उसके अस्तित्व का बोध कराते हुए कहते हैं कि यदि तुम होती, यदि तुमसे जल भरा होता तो तुम्हारे भाव से, तुम्हारे संसर्ग में रहने वाले था, तुम्हारे साथ में रहने वाले रेत पत्थर तक रसपूर्ण होते। मछलियों की कमर कटार जैसे चमकती तुम्हारे तट पर, तब नागफनी की झाड़ न होकर हरी भरी दूब होती, फल पौधे होते, सुकुमार नदियाँ तुम में तैरती और अपना प्रतिबिंब देखती। तुम्हारे किनारे पर फूल से बच्चे किलकारी मारते, कागज की नौकाएं तुम्हारे लहरों पर इठलाती या तैरती डूबती होती, जिन्हें देखकर बच्चे किलकते हुए तालियां बजाते। रात के पिछले पहर में छोटी नौकाओं पर दीप प्रवाहित होते, किंतु तुम्हारे सूखी हुई जलहीन स्थिति में सब कुछ झूठा सा हो गया है। आज आकाश में तारे तो हैं, किंतु तुम में पानी न होने के कारण वे झिलमिला भी नहीं सकते हैं। तुम सूखी, क्या जहर का जादू चल गया? तुम्हारे किनारे की सारी सुंदरता ही समाप्त हो गई। कवि नदी से उलाहना देते हुए कह रहे हैं कि अभी भी तू खड़ी हुई मुस्कुरा रही है। अरे, जब तुम्हारे तटवर्ती फूल पत्ते मुरझा रहे थे तब तुम बेहोश क्यों नहीं हुई? जब पेड़ पौधे की हरियाली मरने लगी तब तुम्हें मौत क्यों नहीं आई? इससे तो अच्छा था कि तुम पट जाती या तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाता। इस प्रकार कविता में कवि ने प्राकृतिक उपादान नदी का मानवीकरण कर दिया है। तो वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।